तो उसी के बीच में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं या जो हमारे चैनल पे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या है मांगे और किस लिए प्रदर्शन चल रहा है। सर, आपका अपना परिचय। मैं अंबिका दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद गाजीपुर। हम लोग सैकड़ों की संख्या में गाजीपुर जनपद से तमाम शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आज रामलीला मैदान में संसद मार्च करने प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। तो सर, जैसे गाजीपुर से दिल्ली का जो सफ़र है काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो प्रदेश में भी हो सकता था। प्रदेश में बिल्कुल, प्रदेश में हम लोग आंदोलन करके थक चुके हैं, लेकिन इस बार का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इसमें रेलवे के लोग भी हैं, आयकर विभाग के भी हैं, पोस्ट ऑफिस के भी, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, शिक्षक, जितने भी संगठन है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसलिए इसको दिल्ली में रखा गया है। सरकार को पहले भी चिताया गया, पहले भी लोगों ने धरने दिए और बताया कि भाई हमारी पेंशन बहाल किया जाए, लेकिन ऐसा क्यों, जो सरकार क्यों नहीं करना चाहती? सरकार, पहली बात तो ये कर्मचारी विरोधी सरकार है और कर्मचारी संगठनों को भी हम इसमें दोषी मानते हैं कि अगर सारे कर्मचारी किसान आंदोलन की तरफ से एक बार में अगर प्रहार कर दें, एक बार वार कर दें, तो जैसे किसान बिल को ये वापस ले लिए, उसी तरह से पुरानी पेंशन बहाल भी कर देंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। जिस तरह से आपके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो क्या लगता है कि सरकार, बहुत सारी संख्या अभी रामलीला ग्राउंड में कल से ही पहुँच रही है, तो क्या सरकार प्रेशर में आ सकती है? सरकार को प्रेशर में आना ही पड़ेगा, इसलिए कि पिछली बार जो भी चुनाव हुए हैं वहाँ की सरकारों ने जब घोषणा की, और पिछली बार का चुनाव जो भी लड़ा गया ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा था, और इस बार भी 2024 का चुनाव है और ओपीएस ही सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। यदि यह सरकार संशोधन नहीं करेगी तो ये सरकार को ये मान लेना चाहिए कि हम सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, हम वोटर भी हैं, हम मतदान अधिकारी भी हैं, हम निर्वाचन भी करवाते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारे परिवार के लोग भी मतदान करते हैं। एक बार हम पूरी तरह से सरकार की इस नीतियों का विरोध करते हुए सरकार के विरुद्ध मतदान करेंगे। ठीक है, सब कुछ ठीक है। सरकार अब मेरे ख्याल से इस सोचने पे है कि अगर इस पे वर्कलोड और देखा जाए कि मतलब कि जो सरकार के बजट का जो लोड है वो बढ़ जाएगा, तो आखिर ये सरकार कहाँ से मैनेज करेगी? सरकार का यदि लोड बढ़ रहा है तो आप सीधा बात है, आप सम्मानित पत्रकार मीडिया के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान को आप लोग कवर करते हैं, ये बताइए कि ये जो सांसद हैं राज्यसभा की पेंशन एक बार लेंगे, विधानसभा की लेंगे, विधान परिषद की लेंगे, लोकसभा की लेंगे, एक आदमी 4 पेंशन, 5 पेंशन लेगा, उनको कहाँ से धनराशि मिल जाती है? और जो कर्मचारी 60 साल खपाता है, जो विकास में अपने सबसे बड़ा योगदान करता है, उनको देने के लिए शेयर बाजार पे आधारित पेंशन, जो आज 80,000 रुपये वेतन पा करके रिटायर हो रहा है और रिटायर हो जाएगा, उसको 1 रुपये नहीं मिलेंगे, अपने परिवार को कैसे रखेगा? ये बुढ़ापे की लाठी सरकार को मानना चाहिए और पुरानी पेंशन निश्चित रूप से बहाल करनी चाहिए। अच्छा, आर्मी वालों ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात करी, आपने देखा होगा काफ़ी पहले से वो भी मांगी चल रही है, उसके लिए भी वो लोग आवाज़ हमेशा उठाते रहते हैं। तो 1 रैंक 1 पेंशन में मतलब कि क्या संभव है? 1 रैंक 1 पेंशन सरकार दे भी रही, लेकिन उसमें भी कैटेगरी इन्होंने बांध दिया है। 1 रैंक 1 पेंशन में इन्होंने ये किया है कि जो ऑफिसर रैंक के हैं उनको तो इन्हें सुविधाएं दी हैं, लेकिन जो क्लास 3 क्लास 4 के जो आर्मी के लोग हैं उनको भी गुमराह करके उनको सुविधाएं नहीं दी गई। जिस तरह से देखा जा रहा है कि रामलीला मैदान में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि इससे जो लोग वहाँ अपने घरों से निकल कर के यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें गुस्सा है? बिल्कुल गुस्सा है, आक्रोश भी है और उनकी पीड़ा भी है। मैं तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये सांसद विधायक को पेंशन दे सकते हैं, वो हम रिटायर होने के बाद बुढ़ापे की हमारी लाठी क्या हुई, हम कैसे जिएंगे? सरकारी नौकरी में यही एक आकर्षण हुआ करता था, जिसके लोग कि सरकारी नौकरी के चक्कर में आते थे, लेकिन आज स्थितियाँ ये हो गई हैं कि सरकार आउटसोर्सिंग पे भर्ती कर रही है, सरकारी कर्मचारियों की पीढ़ी खत्म होती जा रही है, लाखों पद प्रदेश में और देश में खाली हैं, उन पे भर्ती नहीं हो रही है, आउटसोर्स पे रखा जा रहा है, जो बिल्कुल निंदनीय है। उनको नियमित कर्मचारी की नियुक्ति करनी चाहिए और पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। एक चीज़ और आ रही है, जो लोग अभी आपके जो कर्मचारी संघ है या जो लोग अभी अपने कुर्सियों पे काबिज हैं, वो लोग अंदर खाने आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, जो सुनने में आया है कई जिलों से, तो ऐसे में क्या उनको भी आपके साथ होना चाहिए? देखिए, जितने भी आईएएस आईपीएस अधिकारी वो भी एनपीएस में ही हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था ये है कि वो शासन के प्रशासन के अंग हैं, वो खुल के मैदान में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति हमारे आंदोलन के साथ होती है, उनका नैतिक समर्थन हमारे साथ होता है। और इस बार आईएएस आईपीएस एसोसिएशन ने भी नैतिक रूप से हमारे आंदोलन को समर्थन दिया है।
तो कितने दिन चलेगा ये आपका धरना? आप देखें, आज प्रदेश में सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व आज हमारा जो है 3 बजे निर्णय लेगा कि क्या करना है, आगे जैसी घोषणा होगी इसके बाद हो सकता है। और पूरी संभावना है कि चुनाव से पहले रेलवे का चक्का जाम होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आज हो सकता है इसी घोषणा भी हो जाए। अच्छा, एक चीज़ है, सरकारें बार-बार देखिए चक्का जाम हो, रोड जाम हो, इससे कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था भी प्रभाव पड़ता है, लोगों को परेशानियाँ होती हैं। तो क्या इसे जैसे कि रामलीला में हो रहा है, ऐसे ही हर जिले में अलग नहीं करना चाहिए या ज़रूरी है चक्का जाम? जिले में हम लोग करके थक चुके हैं। ये बताइए, राजनेता जब अपनी राजनीतिक पार्टियों की रैली करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, उस समय जनहित का प्रभावित नहीं होता है। जब कर्मचारी नियमावली में बंधा हुआ आचरण नियमावली का पालन करते हुए कर्मचारी अनुशासित ढंग से आंदोलन करने उतरता है, तभी सरकार की शांति भंग होती है। ये राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम लोग घेराव करते हैं, रोज प्रदर्शन करते हैं, रोज कहीं न कहीं इनका धरना प्रदर्शन लगा रहता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद लगा रहता है। वहाँ जनहित प्रभावित नहीं होता है। कर्मचारी 2 महीने 4 महीने के नोटिस देकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करता है, इसके बाद सरकार की बेचैनी होने लगती है। क्यों? नहीं, सरकार ये कह रही थी कि क्या आंदोलन से ही सब कुछ जायज़ है? अपनी मांगों को और भी तो माध्यम है जिससे किया जा सकता है, या आंदोलन ही हर चीज़ का रास्ता बन गया? आंदोलन आपको हम बता दें, चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। ये चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। पहले हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, इसके बाद पेंशन रथ पूरे प्रदेश में भ्रमण किया, राष्ट्रव्यापी हर जनपद मुख्यालय पर गया, लोगों ने समर्थन किया। काली पट्टी बांध के सांकेतिक विरोध हम लोगों ने किया। जब सारी चीज़ें हद कर जाती हैं तो हड़ताल अंतिम विकल्प होता है। हड़ताल हमारा वो नहीं है। हड़ताल या आंदोलन कर्मचारी का अंतिम विकल्प है। हम अनुशासित लोग हैं, हम कर्मचारी आचरण नियमावली से बंधे हुए हैं। जब ये हमें लगता है कि नहीं, हमारा पूरा भविष्य, हमारे पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है या खत्म होने वाला है, तब कर्मचारी बेहोश होकर के आंदोलन के लिए मजबूर हो जाता है। आप देश के जो और लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, देश के सारे कर्मचारी, शिक्षित, जितने भी संगठन हैं, जो अपना अपना संगठन चला रहे हैं, उनसे सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि ये सारे लोग एक प्लेटफार्म पर, उन्हीं का बैनर हो, लेकिन एक तिथि में, एक डेट में, एक बैनर के नीचे कोई इसका नेता ना हो, एक ही बैनर हो और एक दिन आंदोलन की घोषणा कर दें। मैं समझता हूँ 24 घंटे में पेंशन बहाल हो जाएगी। केंद्र और राज्य के सारे कर्मचारी सिर्फ 24 घंटे के लिए अगर भारत बंद की घोषणा कर दें, अपने कार्य का बहिष्कार कर दें, सरकार 24 घंटे में हमारी मांग मान लेगी। लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा? उम्मीदें तो हैं। रास्ता नहीं निकलेगा तो सरकार का रास्ता भी बदल देंगे कर्मचारी। हमने आपको बताया कि मतदान भी हम करते हैं, मतदान अधिकारी भी हम हैं, पीठासीन अधिकारी भी हम, निर्वाचन अधिकारी भी हम ही हैं। अब हमारी आप नहीं सुनेंगे तो फिर अपना कोई रास्ता खोजें, कोई उपाय। प्रेशर की राजनीति नहीं हो गई कहीं ना कहीं? आप लोग जो राजनीति कर रहे हैं या आप लोग संगठन की जो मांग है, वो कहीं नहीं लगता नहीं कि सरकार पे प्रेशर की बातें हो रही हैं? सरकार पे एक असला प्रेशर थोपा जाए इस पे। किसान बिल प्रेशर का उदाहरण है। अन्यायपूर्ण किसान बिल जब आई और किसानों ने जब प्रेशर बनाया तो माननीय प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संबोधित करना पड़ा और आए, उन्होंने कहा वापस लिया। तो ये प्रेशर की राजनीति कहाँ? अगर अपने अधिकार, ये लोकतंत्र है भाई, अपनी बात हम। आपने एक चीज कहा, हम वोटर भी हैं, वोट हम डलवाते भी हैं, और वोटों से ही सरकारें बनती हैं। तो क्या ये चीजें अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली ऐसा नहीं लगता कि हम सरकार में प्रेशर दे रहे हैं? हम प्रेशर नहीं दे रहे भाई, हम अपना एक तरह से अधिकार जो हमारा उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास वही विकल्प है, इसके साथ करें क्या? जब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, कल कार्य बहिष्कार की घोषणा की। हमने आपसे कहा कि रेलवे का चक्का भी जाम हो सकता है, बसों के पहिए बंद हो सकते हैं, अधिकारियों के ड्राइवर जब गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, अधिकारी बाहर कैसे निकलेंगे, चौकीदार जब दरवाजा नहीं खोलेगा तो ऑफिस कैसे खुलेगी? ये दबाव नहीं है, सरकार को हम बता रहे हैं कि हम इतना कर भी सकते हैं, लेकिन इतने पे उतरना पड़ेगा। और सारे संगठनों को, जितने भी शिक्षक संगठन केंद्र के, राज्य के हैं, सबको एक मंच पर, एक प्लेटफार्म पर आना पड़ेगा, तभी असंभव। देखा आपने, हमारे शायद अंबिका प्रसाद दुबे जी थे, जो कि उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार जो कर रही है, सरकार की नीतियां जो हैं शायद इन लोगों के साथ नहीं है, अगर साथ नहीं हुई तो आने वाले समय में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। सरकार को भी सोचना होगा कि जो लोग 60 साल तक सरकारी नौकरी में रह करके सरकार के लिए योगदान करते हैं, आज वही लोग क्यों बाध्य हैं कि उनको धरने प्रदर्शन पे या अपनी मांगों को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाकर के सरकार को घेरना पड़े। आवाज़ जनता से, सत्येंद्र उपाध्याय।